आइए बात करते हैं वीवीआईपी जिले अमेठी के कस्बा अमेठी की, जहां पर कव्वा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर कई दशकों से ओवरब्रिज बनाए जाने की कवायद को मूर्त रूप देते हुए लॉकडाउन के दौरान प्रस्तावित ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि निर्माण कार्य शुरू होते ही तत्काल स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया। उसके बावजूद प्रशासन ने पहुंचकर काम शुरू करा दिया। तब से लेकर लगातार कव्वा रोड के लगभग 300 घरों व्यवसाय को इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य से निकट भीषण में बड़ी समस्याएं दिखाई दे रही है, जिसको लेकर व्यवसाय का प्रतिनिधिमंडल लगातार जिलाधिकारी, विधायक एवं स्थानीय सांसद तथा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी बातचीत किया, लेकिन उनकी बातचीत का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला इसका। यहाँ के व्यवसाय का कहना है कि केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की तरफ से हम लोगों को आश्वासन मिला था कि अमेठी में रिंग रोड बन जाएगा। सैकड़ों साल से यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे थे, उसको तमाम तरह की समस्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी हैं, इस समय इकट्ठा है, मालबंद है, उनकी क्या तमाम तरह की सब समस्या है, जिनकी समस्याओं को सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। और उनका कहना है कि वो धोखे में कहीं ना कहीं उनको धोखे में रखकर काम किया जा रहा है। ऐसे में क्या इनकी समस्या है और क्या मांग है, इसके लिए हम धरने चलते हैं। दीपक बरनवाल, ककवा रोड अमेठी। क्या समस्या है? समस्या यहाँ पे ककवा रोड पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि अनुचित है। ओवरब्रिज के बजाय यहाँ पे रिंग रोड पास करा दिया जाए। सबसे पहले तो सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि जाम लगता क्यों है, और जाम का कारण और निवारण दोनों ध्यान देना चाहिए। पहला कारण यह है कि जो बाहर से वाहन आते हैं वो सब शहर में घुसते हैं। अगर ये जितने भी वाहन हैं जिनको अगर सुल्तानपुर जाना है या जिनको प्रतापगढ़ जाना है, वो यदि बाहर के बाहर निकल जाए तो जाम नहीं लगेगा। और इसका सबसे बड़ा मुख्य साधन यह है कि यहाँ पे रिंग रोड बना दिया जाए, जो कि चारों तरफ से मोड़ जोड़ दिया जाए, और सारे जो वाहन अमेठी नहीं आना चाहते, जिनको अमेठी में कोई काम नहीं है, वो बाहर के बाहर निकल जाएंगे। दूसरा विकल्प इसका यह है कि अंडरब्रिज बना दिया जाए, साथ के साथ वाहन भी निकलते रहें और लोगों को परेशानी भी ना हो। जब पिछले कुछ दिनों में ककवा रोड पे सील किया गया था, तो पहले सील किया गया था तो इतने ही लोगों को असुविधा हो गई थी, लोगों को रोजगार, राशन कुछ नहीं मिल रहा था। एक हफ्ते में ये हाल था। ये तो साल 6 महीने का पूरा समय जाएगा, उसमें कितना लोगों को नुकसान होगा, ना लोगों को खाने को मिलेगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ओवरब्रिज ना बने, रिंग रोड बना दिया जाए या अंडरब्रिज बना जाए। या पवन जी ने जो कहा कि ये अलग से ओवरब्रिज का पालन कर दिया जाए, वो किया जाए। क्या नाम है आपका? पवन कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष रामलीला समिति। ये बताइए किस प्रकार की समस्या है ओवरब्रिज को लेकर? ओवरब्रिज को लेकर के समस्या ही समस्या है। इस ओवरब्रिज का निर्माण जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। इससे कस्बे का एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि समस्या और बढ़ जाएगी। अमेठी कस्बे के अंदर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर चौक की दूरी मात्र 330 मीटर है, और 300 मीटर के उसमें रैंप उतारा जा रहा है। कुल 12 मीटर चौड़ी सड़क है और 18 मीटर और 16 मीटर चौड़ाई में इसको लिया जाएगा, जिससे कम से कम दोनों तरफ सभी मकाने 2 से 2.5 मीटर टूट रहे हैं। इससे समस्त निवासियों का, जो सैकड़ों साल से इस रोड पर रह रहे हैं, व्यापार तो जाएगा, चाहे रहायशी भी चला जाएगा, और ये मुर्दा घर की तरह दिखाई पड़ेगा। ककवा रोड सन्नाटा हो जाएगा, और ककवा रोड अगर चला गया तो अमेठी में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे में आपने अपनी समस्या किसी के पास पहुंचाई? हमने इस समस्या के लिए विगत 10 वर्षों से रेल मंत्रालय दिल्ली से ले करके कहीं कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, सभी डिपार्टमेंट से बात किया, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ ये सही उचित नहीं है। परंतु माननीय हमारी सांसद महोदया ने अभी लॉकडाउन के दौरान एकाएक निर्णय लेकर तत्काल काम शुरू कर दिया। मैंने उनसे व्यक्तिगत बातचीत किया, परंतु उसके बाद उनका कहना था कि आपने पहले बताया होता तब शायद कुछ हो जाता, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब किसी को फांसी दी जाए और गले में फंदा लग जाए, तब भी उस समय निर्दोष साबित किया जाए,
हो जाता है तो उसका फंदा निकाल लिया जाता है, ना कि ज़बरदस्ती फांसी दी जाती है। ये विनाश हो रहा है और ये विनाश को रोकने का अब एक ही विकल्प है कि माननीय इसको रेलवे क्रॉसिंग से, जो बगल से नाला 18 हेक्टेयर का है, रेलवे क्रॉसिंग से लेकर सगरा तिराया तक जाता है, उस नाले पर इस फ्लाईओवर को बना दे, जिससे कि अमेठी का विकास भी होगा और ड्रेनेज भी सही हो जाएगा और अमेठी में जो एक गंदगी का साम्राज्य 18 हेक्टेयर का शहर के अंदर फैला हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। इस रोड पर अगर बन रहा है तो इसमें बनते बनते तो कितने लोगों का हार्ट अटैक हो जाएगा, कितनी लाशें निकलेंगी यहाँ से, इसका अंदाज़ा भी नहीं है किसी को। सभी लोग रो रहे हैं। रोना जिसको कहते हैं वो ककवा रोड का हर परिवार रो रहा है। इसको कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। कोई छोटा नेता से लेकर बड़ा नेता तक आज तक नहीं आया हम लोगों की बात को सुनने के लिए, समझने के लिए। धन्यवाद। अनूप कुमार अग्रवाल, किस पद पर है? व्यापार मंडल अध्यक्ष, क्या समस्या नगर। है यहाँ के ककवा रोड निवासियों? ककवा रोड के निवासियों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या ओवर ब्रिज बनने से एक तो रोजगार उनका ख़त्म होगा। 3 साल तक बनने पे लगातार जो है हम लोग गलियारे में परिवर्तित हो जाएंगे। गलियारे में परिवर्तित होंगे, उसके बाद आपका जो है सबसे बड़ा जो है रोजी रोटी की समस्या 3 साल के बाद भी पता नहीं कैसे क्या व्यापारी जो है आगे बनेगा क्या नहीं। इसके पहले पिताजी हमारे स्वर्गीय श्री राम निवास अग्रवाल जी ने बाईपास के निर्माण का प्रयास जो है किया था और अर्चना अग्रवाल जी सुल्तानपुर की डीएम थी। सुल्तान आधा बाईपास उन्होंने स्वीकृति दे दिया था। उन्होंने पूरे रिंग रोड की मांग की थी उस समय दक्षिण में चकबंदी ना होने की वजह से ये पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जितने लोग आए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। बाद में हमारे विधायक प्रतिनिधि अनंत विक्रम सिंह जी ने रिंग रोड के लिए इधर प्रयास भी बहुत अधिक किया, हम लोगों के कहने पे किया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं चली। उसके पहले पवन अग्रवाल जी हमारे पिताजी योगी बाबा से भी मिले लोकसभा चुनाव के पहले। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? समस्याओं के लिए सरकार से कि भाई या तो अंडरब्रिज दे दिया जाए, रिंग रोड दे दिया जाए, नहीं तो सगरा तालाब जो 72 बीघे का फालतू पड़ा है उससे ये ओवर ब्रिज बना दिया जाए। ओवर ब्रिज बनने के बहुत तरीके हैं, हमने कई जगह देखा है कि यू आकार के भी बनते हैं ओवर ब्रिज, ये नहीं सीधा बना देते हैं। पंजाब में हमने देखा है मानसा में यू आकार का अंडर ब्रिज बना है, लेकिन यहाँ सीधे सीधे एक मानसिकता है कि यहाँ का व्यापारी कैसे जीवित रहे, किसी तरीके से इसको जो है ख़त्म कर दो। हमारा व्यापारी जो है भाई किसानों पे जीवित है। यहाँ का जो है चूँकि कृषि प्रधान ये तहसील है, विधानसभा है। तो आप व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष हैं, अगर इस जो है बातें आपकी नहीं सुनी जाती हैं तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हम लोग जो है लिख रहे हैं, जो कुछ होता है सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। बाकी लोगों से बैठक करने के बाद जो विचार विमर्श होगा वो किया जाएगा। स्मृति जी तो किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को सुने, उधर वालों को भी सुने, दक्षिण वालों को भी, हमको भी सुने। जो एक बीच का निष्कर्ष है उसको निकालना चाहिए। बीच का निष्कर्ष हम लोग चाहते हैं कि उधर वालों को भी आसानी हो, हमको भी आसानी हो, कोई न बर्बाद हो, ना उनको भी आने जाने की समस्या ना रहे। इस तरीके की भावना के साथ हम लोग रहना चाहते हैं। अब कोई नेतृत्व जो है उनकी जिद के आगे जो है जैसे अहंकार पैदा हो जाता है, उस तरीके का अहंकार एक आ गया है। मंत्री बनने के बाद उनको इस तरीके का अहंकार जो है एक नेता को जो है नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट।